हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद यासीन खान। हमारे यूट्यूब चैनल NCERT गुरु में आप सबका स्वागत है। तो आज का चैप्टर है मैथ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ उसके इंट्रोडक्शंस और कुछ टॉपिक्स आज आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स हम क्या समझते हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब एक्सपोनेंट और पावर कुछ डिफरेंस है या नहीं है। एक्सपोनेंट मीन्स एक्सपोनेंट्स कह दिया जाए या उसी को कह दिया जाए पावर, ये दोनों बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। सपोज दैट वी टेक एन एग्जांपल, जैसे कोई रेशनल नंबर है या इंटीजर्स कोई ले लिया जाए। सपोज वी टेक एन इंटीजर्स। इंटीजर में मैं ले लिया हूँ a -a को निगेटिव फॉर्म में लिया गया। अब -a टू दी पावर n अगर कह दिया जाए तो इसी को हम कहेंगे एक्सपोनेंट। जो किसी नंबर पर रेज होती है, जो कोई नंबर के ऊपर लगा होता है नंबर या अल्फ़ाबेट, कोई भी चीज़ हो, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पावर, उसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि कोई सपोज दैट 2 की पावर 2 या 3 की पावर a, b की पावर 3, ये सब क्या है, a2 a3, ये सब क्या है, ये पावर्स है। इनको कहते हैं पावर्स या एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे ये n क्या है, एक्सपोनेंट कहलाएगा। एक्सपोनेंट या पावर, दो में से कोई एक चीज़ आप कह सकते हो। ठीक, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और n इज इवन भी हो सकता है। कोई ऑड नंबर, कोई इवन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑड में भी हो सकता है, इसकी पावर ऑड में भी हो सकती है, पावर इवन में भी हो सकती है। तो हम क्या लिए थे, एक इंटीजर में इससे पहले मैं बताया था कि इंटीजर में वो सभी ऑल द निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर ऑल्सो बी ज़ीरो, ऑल द निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर ऑल्सो बी ज़ीरो इज़ एन इंटीजर्स। सभी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो हम काउंट करते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उसमें ज़ीरो भी आता है। जैसे कि एग्जांपल हमने दे के बताया था, जैसे कि पहले माइनस से ले लिया जाए, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक, अगर यहाँ पे इसमें तीन तरह के 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि ये माइनस वाले नंबर्स को अगर हम ले तो ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स। और ये पॉजिटिव नंबर्स को देखें तो ये है पॉजिटिव इंटीजर। अब ज़ीरो को देखें तो ज़ीरो ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। नाइदर निगेटिव नॉर बी पॉजिटिव। ठीक है, ज़ीरो ना तो निगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव, ये एक इंटीजर है। ज़ीरो को हम एक इंटीजर के नाम से जानते हैं, ना ही उसको निगेटिव कह सकते हैं और ना ही पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे -0 लिखे तो ये हो जाएगा 0, +0 लिखे तो वो 0 तो रहेगा ही। ठीक है, इस पर किसी सिंबल का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम 0 को एक इंटीजर में रखते हैं और ना ही इसको निगेटिव कहते हैं और ना ही पॉजिटिव। ठीक, तो वही ये एक इंटीजर है, इस पर पावर लगी है n, इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट। और जितनी होगी इस पर, जितनी किसी नंबर पे जितने पावर होंगी उतने बार हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, उतने बार उसको हम मल्टीप्लाई। तो ये जो पावर होती है, पावर इवन भी हो सकती है और ऑड भी। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल -2 की पावर 2, -2 की पावर 2 को हम कैसे लिखेंगे, वी एक्सप्रेस एज -2 × -2। ठीक,
एक पावर ये दो, सेम चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, इसीलिए ये 2 लिखा है। ठीक, तो -2 की पावर -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस माइनस हो गया क्या, प्लस। तो इस तरह से जब कोई निगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, और जब कोई निगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आती है। सपोज दैट -3 की पावर 3, अब इसकी पावर क्या है, ऑड में आ गई। कोई निगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड हो गई। अब ऑड में तो इसको हम जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, -3। अब देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। हमेशा अगर किसी की पावर ऑड में रहेगी और वो अगर निगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर ऑड में है तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, और अगर कोई निगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन में है, इवन नंबर में है, तो उसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये 2 पॉइंट्स थे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था -a⁴n, मतलब कोई एक इंटीजर है, उसका हम कहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट n टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू, डिफाइन कर रहे हैं इसको, -a इंटू -a इंटू -a इंटू -a इंटू अप टू डॉट 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 इंटू n टाइम्स। जितनी जिस पर पावर रेज है, जितनी जिस पर पावर लगी है, उतने टाइम्स हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए -a n टाइम्स n टाइम्स मल्टीप्लाई किए। सपोज दैट वी हैव एन रेशनल नंबर, जैसे a/b। रेशनल नंबर वही होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, वही रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे a/b टू द पावर n, तो इसको हम इसी तरह सेम टू सेम एक्सप्रेस कर सकते हैं, a/b इंटू a/b इंटू a/b इंटू अप टू डॉट 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 टू n टाइम्स। कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n टाइम्स। तो सपोज हमें मिला क्या, कंक्लूजन क्या मिला, जितनी उसके ऊपर पावर रहेगी उतनी ही बार हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उतनी ही बार उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट 2/3 की पावर 4, तो अब इसको हम कितना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ये एक्सप्रेस हो गया कि कोई रेशनल नंबर था p/q के फॉर्म वाला, फ्रैक्शनल नंबर भी कह सकते हैं, उसके ऊपर पावर रेज है 4, अब इसलिए उसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पावर रेज थी n टाइम्स, तो हम उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किए। ठीक, तो 4 टाइम्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 3 3 9 3 जा 27 3 जा 81। ये आ गया आंसर फटाक से। अब कहीं कहीं आपको इस तरह दिया रहेगा, अब तो ये पावर में आपको दिया गया है, आपको इसको एक्सप्रेस करके लिखना है, एक्सपैंड करके। ये एक्सप्रेस कर दिए, हम इसका प्रोडक्ट लिख दिए। अब इसी फॉर्म में दिया गया है, इसको पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि कोई बड़ा सा नंबर दे दिया गया, अब उसको क्या करना है, आपको पावर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 32/16, कोई भी नंबर XYZ 8/16 दे दिया गया है ना, इस तरह 8/16 दे दिया गया, 8/9 दे दिया, कुछ भी दे दिया XYZ, 25/16 दे दिया, कुछ भी ऐसे लो 25 या 125 64 दे दिया गया, ऐसे ध्यान दो। तो
तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले इसको हम तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको किए, ये 5 से जाएगा 5 5 5 ना, ऊपर का 125 5 5 5 5 5 जो 25 25 5 जो 125 अपॉन 4 4 4 4 4 4 जो 16 4 जो 64, तो ये हो गया। अब ये 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 अपॉन 4 की पावर 3 आंसर। एक्सपोनेंट में हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप फटाफट करोगे। ध्यान से देखो, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर किसी रेशनल नंबर की पावर क्या हो, माइनस में हो, तो उसको हम निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे a अपॉन बी टू दी पावर n, ये पॉजिटिव इंटीग्रल था, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट था रेशनल नंबर में। अब ये निगेटिव, अगर किसी रेशनल नंबर की या कोई भी नंबर हो उसकी पावर निगेटिव में है, तो पहले पावर हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, पावर कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल होता है, जैसे फॉर ध्यान दो कि a अपॉन बी की पावर माइनस n है। अब n जो पावर है इसको हमें क्या करना है, प्लस में, तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, 1 अपॉन a अपॉन b। अब जब नीचे कर देंगे अपॉन में तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। जब पावर प्लस में हो जाएगी तो देखो इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, एक्सप्रेस कैसे कर, यहाँ पे ये a अपॉन बी है, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 अपॉन 1 अपॉन a अपॉन b टू दी पावर n, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, a अपॉन बी है तो b अपॉन n, a अपॉन बी है तो b अपॉन n, b अपॉन a टू द पावर n, ठीक, ये हो गया। तो हम इसको b अपॉन a टू द पावर n, पावर आ गई पॉजिटिव, पावर हो गई पॉजिटिव, उसी को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली देखो a अपॉन b टू द पावर माइनस m है, इसको हम डायरेक्टली कर दें b अपॉन a टू द पावर m, बस ख़त्म। हम क्या करेंगे, nr को dr को nr को dr बना देंगे, न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर, उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल, किसी चीज़ की पावर माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है, ठीक। एग्जाम्पल है 3 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 3 या -1 कर लो, -1, ठीक। तो इसकी पावर हम प्लस में कैसे करेंगे, इसको हम 5 अपॉन 3 टू द पावर 1, रेसिप्रोकल बना दिए, हो गया ख़त्म। बस ये छोटा सा केस था, आप लोग देखो, इसको नोट डाउन, देखो समझो कि यहाँ पे अगर ना समझ में आया तो जैसे ये एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको, ये डिवाइड में है, इसको मैं से 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई 4 अपॉन 5 इस तरह भी तो कर सकते हैं, डिवाइड कर रहा है, चाहे अपॉन में लिख दें, चाहे सिंबल लगा के लिख दें। तो इसका ये रूल है कि डिवाइड वाला सिंबल क्या कर दो, मल्टीप्लाई में बदलोगे। जब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में बदलोगे तो जिसके आगे सिंबल लगा है वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे 2 अपॉन 3 है, ये सिंबल डिवाइड का है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदले तो ये उल्टा हो गया 5 अपॉन 4। सेम केस यहाँ पे और यहाँ पे लगा है, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 अपॉन 3 4 अपॉन 5, तो अब
ये हम डिवाइड से समझा दिए। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर ये देखो ये 2/3 है, 4/5 है, इसको हम ऊपर ले जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये एकदम नीचे वाला ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इसके साथ, ठीक। कैसे? वो कैसे? 2/3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/4। तो ये देखो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ और 3 के साथ 4, ठीक। जस्ट वेरी सिंपल। जैसे कि हम दो चीज़ें देख चुके हैं, एक जैसे कोई रेशनल नंबर है उसकी पावर पॉजिटिव है तो उसको हम n टाइम एक्सप्रेस करेंगे, और कोई दूसरा रेशनल नंबर है उसकी पावर माइनस में है तो उसको हम पहले उसकी पावर को प्लस बनाएंगे। एक्सप्रेस किस तरह करेंगे? पहले इसको पॉजिटिव फॉर्म में लाएंगे n, ठीक है। अब ये सेम केसेस हो गए, ये सेम केसेस, ये जिस तरह ये एक्सप्रेस होगा वही इस तरह ये भी एक्सप्रेस होगा। अब अगली चीज़, मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि इसको n टाइम्स हम मल्टीपल कर सकते हैं, इसका भी n टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n टाइम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब दूसरा केस जैसे है, जैसे कोई एक रेशनल नंबर a/b है, अब उसकी पावर कुछ हो सकती है तो कुछ में ज़ीरो भी तो हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है किसी, तो ज़ीरो से एक बात ये आई कि अगर जब कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो, कितना बड़ा मिक्स नंबर फ्रैक्शन में चाहे जो हो, मिक्स नंबर में हो कि इम्प्रॉपर प्रॉपर या ऐसे इंटीजर्स में है या कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर ज़ीरो है, कोई भी XYZ कोई भी नंबर है उसकी पावर ज़ीरो हो गई तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। तो जैसे ये कोई फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर की पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होगी, ठीक। किसी भी नंबर की पावर, चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी फ्रैक्शन की पावर अगर ज़ीरो हो गई तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक। अब मैं कुछ और इसके आगे 2-4 रूल्स बताऊंगा, मल्टीप्लिकेटिव रूल्स, कि मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या रोल है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, डिवीज़न में पावर क्या होती है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, किस तरह हम इसके रूल के बारे में पढ़े, एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कि एक रेशनल नंबर है, लेट अ रेशनल नंबर a/b, ठीक। अगर हम उनको एक रेशनल नंबर को दो अलग अलग पावर वाले रेशनल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके दो अलग अलग पावर हैं, एक रेशनल नंबर है उसके दो अलग अलग पावर्स हैं, उनको अगर ऐसा कर दिया सेम रेशनल नंबर के अलग अलग पावर वाले सेम रेशनल नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर का क्या होता है, ठीक है। तो जैसे a/b टू द पावर m इंटू a/b टू द पावर n सेम है। जब बेस सेम है, देखो दोनों रेशनल नंबर सेम है, ध्यान देना कि ये रेशनल नंबर a/b, ये भी a/b, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में, जब दोनों फ्रैक्शन या दोनों नंबर्स की पावर से बेस सेम होते हैं, इनको कहा जाता है बेस। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जैसे कि a टू द पावर m, इसको हम क्या कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे, एक्सपोनेंट, और पावर कहेंगे। जिस पर पावर लगी है इसको हम बेस कहेंगे, ठीक।
जिस पर पावर लगी होती है उसको बेस कहते हैं, और बेस पर जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर। ठीक, तो दो सेम रेशनल नंबर हैं, जब बेस सेम होता है उनकी पावर अलग अलग होती हैं, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस पे पावर जुड़ जाती है, m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। अब दूसरा रूल ये कहता है कि जब वही रेशनल नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हों, अलग अलग पावर वाले एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हों, तब उनके साथ क्या घटना घटती है, वो कितने क्या इवेंट्स होते हैं, a अपॉन b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन b टू द पावर n। तब क्या हो गई, जो डिवीज़न में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n। ये हुआ कैसे, ये तो चलो समझ में आ गया कि ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, जब बेस सेम है एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट की हो जाती है, ये हम सीखेंगे। ठीक, सपोज दैट, इसी पे हम एग्जांपल देते हैं, a अपॉन b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन b टू द पावर n। ठीक, ये इसको ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक, a अपॉन बी टू द पावर n, ये डिवाइड कर रहा है a अपॉन बी टू द पावर m को। ठीक है, तो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो a अपॉन बी टू द पावर m अपॉन a अपॉन बी टू द पावर n। ठीक हुआ। अब हम ये पावर माइनस में आई कैसे, ये पावर माइनस में आई कैसे, हम बिना इसको रिवर्स किए हुए इसको ठीक ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस होगी, और अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो फिर पावर माइनस नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गई, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, a अपॉन बी टू द पावर m मल्टीप्लाई a अपॉन बी। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर ये बेस जो है उल्टा हो जाता था ना, यहाँ पे उल्टा नहीं हो रहा है, तो उल्टा क्या होगा, तो बदलेगा क्या, बदलेगी पावर, ये बदलेगी पावर। ऊपर ले जा रहे हो तो पावर वाला है तो पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव। पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जब पावर बदलेगी तो बेस नहीं बदलेगा, जब बेस बदलेगी तो पावर नहीं बदलेगा। ठीक है, बेस जब उल्टा होगा ये पूरा तो पावर नहीं बदलेगी, और जब पावर बदलेगी तो बेस नहीं बदलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब ये वाला रूल फॉलो कर दिया ना, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होंगी, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस सेम है, a अपॉन बी, पावर ऐड कर दो, m प्लस माइनस n ना, ऐड हुई। अब ये देखो a अपॉन बी m प्लस माइनस माइनस n हो गया। इतना बड़ा रूल, इतना बड़ा एक्सप्रेशन या इतना बड़ा एक्सपेंशन इतने में आपको समझा दिया। ठीक है, एक लाइन में। जब तीसरा रूल देखते हैं, जब एक रेशनल नंबर a अपॉन बी टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट और पावर के ऊपर पावर जब लगी हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब दो ब्रैकेट के बीच में पावर हो, जैसे एक ब्रैकेट यहाँ पे एक पावर, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे एक पावर, तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर का होता है मल्टीप्लिकेशन। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। देखिए जब ब्रैकेट हटा दिया गया तो n इंटू m, यही हो जाएगा ब्रैकेट n m। ठीक,
तो ये एक रूल है। तो इसको देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ, a अपॉन बी ब्रैकेट में m, ब्रैकेट अगर हटा दिए मल्टीप्लाई n, ये हो गया a अपॉन बी टू द पावर mn। सिंपल साधारण सा चीज़ है, ठीक। दूसरा देखो, जल्दी जल्दी फटाफट, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी टू द पावर n। दो टर्म हो, दो टर्म ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हों और पूरे की पावर सेम हो n, तो हम कैसे करते हैं इसको, अगर अलग अलग करना चाहें, इसको अलग अलग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, a अपॉन बी टू द पावर n मल्टीप्लाई लगा है ना, c अपॉन डी टू द पावर n, ठीक, c अपॉन डी टू द पावर n, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी से मिलते जुलते हैं सब, रिलेटेड, a अपॉन बी टू द पावर n, a अपॉन बी टू द पावर ऐसे, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होल टू द पावर n है। तो इसको हम अलग अलग टर्म ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख लिए a अपॉन बी टू द पावर n अपॉन सी अपॉन डी टू द पावर n। ये है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। ये थे सारे मल्टीप्लिकेटिव रूल्स जो आपके कॉमन रूल्स थे। अब आगे एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड की जाएगी, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।